इंडिया के लिए जो सवाल है इट इज़ वेरी सीरियस। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस से हज़ार बार खुदा न ख़ास्ता लेकिन अगर कोई पहलगाम जैसा एपिसोड दोबारा हो जाता है कश्मीर में या दिल्ली में एंड इंडिया डिसाइड्स टू से कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हम करेंगे, तो पाकिस्तान में हमला करने से पहले विल इंडिया थिंक ओह! इसका मतलब कि हम तुर्की और सऊदी अरेबिया पे भी हमला कर रहे हैं। इफ दैट फैक्टर्स इन देन दिस इज ए सीरियस एग्रीमेंट। लेकिन अगर इंडिया फुल कॉन्फिडेंस से अटैक करता है पाकिस्तान नोइंग के दे विल नॉट कम टू देयर एड देन दिस इज ए यूजलेस आर्ग्यूमेंट। जैसा हूती ने अभी हमला किया बॉर्डर पे 11 सऊदी इंजर्ड हो गए, पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। सो आई एम नॉट टेकिंग द अदर डील वेरी सीरियसली एट ऑल। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के लिए इट इज़ एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्योंकि अगर लेट्स से कि मक्का अकॉर्ड थोड़ा और फैल जाता है, इजिप्ट भी आ जाता है या कतर जो है, इंडिया का $200 बिलियन का ट्रेड है इन द मिडल ईस्ट और इंडिया के तकरीबन 1 करोड़ इंडियंस उस गल्फ कंट्रीज़ और मिडल ईस्ट में काम करते हैं। तो इंडिया हैज़ वेरी गुड रिलेशंस विद द अरब वर्ल्ड, पाकिस्तान से बहुत बेहतर। और लेकिन सिक्योरिटी अरेंजमेंट में पाकिस्तान इज़ लीडिंग, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इंडिया के साथ है। अरब मुल्कों ने इंडिया में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, खुद सऊदी अरेबिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो एक किस्म से इंटरडिपेंडेंस ऐसी आ गई कि इंडिया विल हेजिटेट टू अटैक पाकिस्तान नोइंग के इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हर्ट कर सकता है सऊदी अरेबिया। जी हाँ। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया आज इस पर चर्चा कर रही है। भारत में भी तमाम जो विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो इसको समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी खबर क्यों है? इतनी बड़ी खबर इसलिए है कि ये मुस्लिम दुनिया के आप कह सकते हैं कि जो 5 बड़े मुल्क हैं, जो मिलिट्री पावर्स हैं, उनमें से 3 आर कमिंग टुगेदर। जो दूसरे हैं वो इजिप्ट और इंडोनेशिया है। और अगर आप इस खित्ते को करीब से देखते हैं तो इस अनाउंसमेंट से 1 हफ़्ता पहले इन तीनों मुल्कों के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स ने इजिप्ट के फ़ॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात की थी अम्मान में। तो जब मैंने वो तस्वीरें देखी तो मैं समझा था कि शायद वो लोग उन्हें भी इनवाइट कर रहे हैं टू जॉइन दिस मक्का पैक। ये 1 साल से डेवलपमेंट में है और इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि ये एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। और जो जैसे हम नेटो के बारे में कहते हैं आर्टिकल 5 कि अगर आप किसी एक मुल्क पे हमला करें तो इट इज़ लाइक अटैकिंग ऑल ऑफ नेटो। तो सोच लें अगर आप लेट्स से कि पोर्चुगल पे हमला करना चाह रहे हैं जो बहुत ही कमज़ोर छोटा-सा मुल्क है। लेकिन जब भी आप डिसीजन लेंगे कि चलें हम पोर्चुगल पे हमला करते हैं, यू नो कि आप अमेरिका पे हमला कर रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया सब पर। तो अब ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, ये तीनों मुल्क को बहुत मजबूत कर देता है। तो मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि जब इस जंग में ईरान के साथ जब जंग शुरू हुई तो विदिन ए मंथ वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबारात में आर्टिकल्स आने लगे कि टर्की इज़ द नेक्स्ट ईरान। और डिस्कशन ये था कि जब ईरान में रिजिम चेंज हो जाएगा उसके बाद टर्की की बारी आएगी एंड इज़राइल माइट अटैक टर्की। लेकिन अब इज़राइल को सोचना पड़ेगा कि अगर मैं टर्की को अटैक किया तो डज़ इट मीन कि आई विल बी फाइटिंग सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो। तो ये जो कैलकुलेशन आ जाता है इन अग्रेसर में, इसको हम कहते हैं डिटरेंस कि इट विल फोर्स द कंट्री टू थिंक ट्वाइस क्योंकि वो टर्की पे नहीं हमला कर रहा है, इट्स ऑल्सो अटैकिंग दीज 3 कंट्रीज़। तो अगर ये वाक़ई में वो कमिटमेंट है जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट पे ये बात लिखी हुई है और प्रेस में काफ़ी डिस्कशन आया है, देन दिस इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट बिकॉज़ मुस्लिम दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दुनिया में बहुत कम है ऐसे डिटरेंस। और इस सेंचुरी में अगर आप देखें तो मुसलसिल मुस्लिम ममालिकों पे मुसलसिल हमले होते रहे हैं, स्टार्टिंग विद अफ़गान वॉर, उसके बाद इराक वॉर, सीरिया, फिर अब ईरान। तो दिस सेंचुरी इज़ जस्ट अबाउट वेस्टर्न मुल्क अटैकिंग मुस्लिम कंट्रीज़। तो एक पहली बार ऐसा होगा कि देयर विल बी ए काइंड ऑफ मुस्लिम डिटरेंस। लेकिन ये क्या ये क्रेडिबल है, ये बहुत बड़ा सवाल है जी हाँ, मैं उस अल्फा सवाल जी। पे आती हूँ। जी हाँ, प्रोफ़ेसर साहब मैं उस सवाल पे आती हूँ और सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए भी एक पड़ोसी देश होने के नाते, जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत दोस्ताना तो नहीं, दुश्मनी से ज़रूर हमारे संबंध हैं पाकिस्तान से। मैं इस सवाल पर आऊँगी और मुझे मालूम है कि भारतीय दर्शक इसको इस सवाल को समझने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बहुत ही साफ-साफ सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस सवाल को अगर मैं आपके सामने रखूँ कि क्या ये एक तरह का सुन्नी अलायंस है, एक शिया ईरान के खिलाफ, या फिर ये माना जाए कि ये मुस्लिम अलायंस है, एक यहूदी और ईसाई एक जो गठबंधन है इन दोनों देशों का, क्या वाक़ई इसको इतने निम्नतम यानी कि इतने मिनिमम और लोएस्ट दर्जे से देखा जाए कि मज़हब के आधार पर अब क्या सिक्योरिटी पैक्ट बनाए जा रहे हैं? देखिए देयर आर 2 थिंग्स अबाउट दिस। एक तो एक ये जो तीनों मुल्क हैं दे आर वेरी क्लोज विद द यूएस। इसका मतलब ये है कि इनको
ये यूएस की इजाज़त के बगैर ये कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। इट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि टर्की खुद नेटो का मेंबर है। टर्की ने बहुत मुश्किल से अपने ताल्लुकात स्लाइटली बेटर किए हैं। अमेरिका से F-35 हासिल करना चाह रहा है। पाकिस्तान का जो रिवाइवल हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ इट्स गुड रिलेशंस विद अमेरिका। सऊदी अरेबिया के बीच में एक डिफेंस पैक्ट बना है, और हमने देखा कि सऊदी अरेबिया पे ईरान की तरफ से भी हमले हुए हैं, हूतीस की तरफ से भी हुए हैं, बट वी हैव नॉट सीन पाकिस्तान डिफेंडिंग सऊदी अरेबिया मिलिटरीली। तो उस एग्रीमेंट के भी हमने डॉक्यूमेंट्स तो नहीं देखे, वी हैव जस्ट हर्ड कि उसमें कंटेंट्स क्या है। तो जब मैं पाकिस्तानी से पूछता हूँ तो वो कहते हैं इट इज़ नॉट अबाउट नॉन स्टेट एक्टर्स, इट इज़ ओनली अबाउट एक्टर्स। तो मैंने कहा अगर ईरान हमला करा तो क्या आप ईरान के खिलाफ लड़ेंगे? सो दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर, और मुझे लगता है कि जब तक क्रेडिबिलिटी नहीं आई इस कलेक्टिव डिटरेंस वाले क्लॉज़ की, जो आर्टिकल 5 है नेटो में, जब तक इट विल बी यूज़लेस। अब छोटे-मोटे फ़ायदे ज़रूर हो सकते हैं इफ़ दे एक्चुअली आर सीरियस। क्या ये जॉइंट कमांड बनाएँगे? क्या ये आपस में डिफेंस कोलैबोरेशन करेंगे? क्या वाक़ई में जो टर्की की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसको टर्की शेयर करेगा विद सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स है, क्या उसका अम्ब्रेला एक्सटेंड्स टू प्रोटेक्ट टर्की एंड सऊदी अरेबिया और नॉट? एक मिसाल देता हूँ कि जो फ्रांस के न्यूक्लियर वेपन्स है, वो नेटो के लिए नहीं है। सिर्फ़ बर्तानिया और अमेरिका के वेपन्स आर अवेलेबल फॉर नेटोज़ डिफेंस। तो फ्रांस ने शुरू से कह दिया कि हम नेटो को डिफेंड नहीं करेंगे हमारे न्यूक्लियर वेपन से। तो इज़ इट वेरी क्लियर, क्योंकि क्या पाकिस्तान इज़ प्रोवाइडिंग न्यूक्लियर अम्ब्रेला? क्योंकि अगर वो ये कहता है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स टर्की को भी डिफेंड करते हैं, तो द वेस्ट विल इंटरप्रेट इट एज़ ए न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कि आप प्रोलिफरेट कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स को, एक्सटेंडिंग इट, एंड देयर विल बी ए बैकलैश अगेंस्ट पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक में, IMF वगैरह। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी। आई थिंक इट इज़ स्ट्रेटेजिक लैक ऑफ क्लैरिटी। बट जहाँ भारत की जो बात कहते हैं, तो भारत ने अगर लेट अस से कि कोई एपिसोड हो जाता है। मैं आती जी, हूँ, भारत पे जी, आती हूँ मैं, और उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठ रहा है। मैं कुछ अमेरिकन कमेंटेटर्स को और जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनको सुन रही थी, और बाकायदा उनके शब्दों में आपको बताती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ यूएस लेड ऑर्डर, यानी अब तक जो यूएस की नेतागिरी में या उसके नेतृत्व में जो अब तक एक ऑर्डर चलता था, एक अनुशासन था, वो ये टूट चुका है पूरे तरीके से, और गेम ओवर, वी आर फिनिश्ड, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है कि अब तक ये पूरी तरीके से ठेकेदार था अमेरिका, कि आप हमें पैसे दीजिए और हम आपके यहाँ मिलिट्री बेस बनाएंगे और इससे आपको सुरक्षा देंगे। अब ईरान ने जिस तरह से इन मिलिट्री बेसिस का साबित ये हो गया सऊदी अरब के लिए या कतर के लिए या कुवैत के लिए, बहरीन के लिए, यूएई के लिए, ये तमाम देश अब समझते हैं कि ये तो इनके लिए कमजोरी हो गई, एक तरह की वल्नरेबिलिटी है कि अगर बेसिस होंगे अमेरिकन तो हमला हो रहा है, वरना ईरान की क्या दुश्मनी है इन तमाम देशों के साथ। तो मैं आपसे ये बिल्कुल एक तरह से एक नुकीला शार्प सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं भारत पर आ जाती हूँ कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि भारत के हिसाब से अगर इन दोनों देशों को देखें, पाकिस्तान से हमारे कैसे संबंध हैं, हम अच्छी तरह, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। हम और आप हो सकता है हम ये सोचें कि जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, दोनों देशों के बीच शांति होनी चाहिए, बीच-बीच में बातचीत की बातें भी होती रहती हैं, लेकिन साथ-साथ फिर वही हो जाता है ढाक के 3 पात, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो ऐसे में लगातार एक खतरा पाकिस्तान से तो बना हुआ है। अब पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान इंटू 2, यानी टर्की भी साथ में आ गया और सऊदी अरब तो पहले ही साथ में था। तो क्या भारत को चिंतित होने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक कि अमेरिका का सवाल है, दिस इज़ क्लियरली ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन अमेरिका, कि अमेरिका के साथ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, लिटरली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉमिस किया। लेकिन सऊदी अरेबिया के लिए ये सिग्नल 2019 में मिल गया था, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। ईरान ने सऊदी अरेबिया के रिफाइनरीज़ पे हमला किया, और अमेरिका ने ना तो सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट किया, ना सऊदी अरेबिया के लिए जवाबी कार्रवाई की। तो वहाँ से ही 2019 से ही ये सऊदी अरेबिया वाज़ गेटिंग द हिंट कि अमेरिका इज़ नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट अस। और इस जंग से तो साफ ज़ाहिर हो गया। देखिए, जब अमेरिका ने डिसाइड किया कि ईरान को अटैक करेगा, उस डिसीजन में एक और डिसीजन शामिल था, दैट वाज़ टू सैक्रिफाइस द गल्फ, क्योंकि सबको पता था कि ईरान विल अटैक द गल्फ कंट्रीज़। ये जानते हुए कि ईरान विल अटैक द गल्फ कंट्रीज़, अमेरिका ने ईरान पे हमला किया फॉर द सेक ऑफ इज़राइल। तो प्रायोरिटी इज़ वेरी क्लियर कि अमेरिका का अब ज़िंदगी में वजूद एक ही मकसद है अमेरिका का, वो इज़राइल को प्रोटेक्ट करना और इज़राइल की हेजेमनी को बरकरार रखे इन द मिडल ईस्ट। और कोई दूसरा मकसद नहीं लगता है अमेरिका के डिफेंस से। तो ये तो साफ ज़ाहिर हो गया है। और दिस इज़ ऑल्सो ए स्लाइट सिग्नल अगेंस्ट एब्राहम अकॉर्ड्स, कि अनलाइक यूएई, सऊदी अरेबिया साफ कह रहा है कि हमको अब्राहम अकॉर्ड से सिक्योरिटी की उम्मीद नहीं है, बट कि हमको मक्का अकॉर्ड से सिक्योरिटी की
उम्मीद है। सो दिस इज़ दूसरे अरब मुल्कों में ये हिम्मत नहीं है टू सेंड द सिग्नल। तीसरी बात ये है अरफा जी कि दिस ऑल दीज़ 3 कंट्रीज़ आर इन द यूएस के मिलिट्री इकोसिस्टम में है। यानी इनकी एयर फ़ोर्स में F-16s हैं, इनकी एयर फ़ोर्स में F-35s को ख़रीदना चाहते हैं। तो बाज़ लोग कहते हैं कि अमेरिका के पास किल स्विच है, यानी दे कैन टर्न दीज़ थिंग्स ऑफ ऑन अ टर्न ऑफ मतलब इंडिया जो एयर फ़ोर्स नहीं ख़रीदता है F-35 को ना इसलिए कह दिया इस डर से कि देयर कुड बी ए किल स्विच। पाकिस्तान के F-16s को साफ कह दिया गया कि दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया, दे कैन ओनली बी यूज्ड फॉर काउंटर टेररिज्म। सो एक तरह से जब तक ये फुली ऑटोनोमस यानी आत्मनिर्भर नहीं हो जाते हैं, दिस इज़ नॉट ए नो अगेंस्ट यूएस। तो एक कह सकते हैं दिस इज़ यूएस प्लस मक्का। जैसा कि टर्की एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने कहा कि ये पुराने माहिदों को एब्रोगेट नहीं करता एंड दिस इज़ प्लस व्हिच मीन्स कि टर्की विल एन्जॉय नेटो प्रोटेक्शन एज वेल एज मक्का प्रोटेक्शन। तो सो इन दैट सेंस यू कैन से कि ये अमेरिका के ख़िलाफ़ सिग्नल तो है कि हमको पूरा भरोसा नहीं है, जो पहले था, क्योंकि इस तरह की चीज़ों का डिस्कशन बहुत पहले से हो रहा है, मुस्लिम नेटो की बातें, बट कोई कॉन्क्रीट स्टेप अभी तक इसलिए नहीं था कि ये सारे मुल्क वे डिपेंडिंग ऑन द यूएस। गल्फ़ वॉर 1 में अमेरिका ने आके कुवैत को बचा लिया और इन सो फार एंड सो फोर्थ। इंडिया के लिए जो सवाल है इट इज़ वेरी सीरियस। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस से 1000 बार खुदा न खास्ता लेकिन अगर कोई पहलगाम जैसा एपिसोड दोबारा हो जाता है कश्मीर में या दिल्ली में एंड इंडिया डिसाइड्स टू से कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हम करेंगे, तो पाकिस्तान में हमला करने से पहले विल इंडिया थिंक ओ इसका मतलब कि हम टर्की और सऊदी अरेबिया पे भी हमला कर रहे हैं। इफ़ दैट फैक्टर्स इन देन दिस इज़ ए सीरियस एग्रीमेंट। लेकिन अगर इंडिया फुल कॉन्फिडेंस से अटैक करता है पाकिस्तान नोइंग के दे विल नॉट कम टू देयर एड देन दिस इज़ ए यूजलेस आर्ग्यूमेंट। जैसा हूती ने अभी हमला किया बॉर्डर पे 11 सऊदी इंजर्ड हो गए, पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। सो आई एम नॉट टेकिंग द अदर डील वेरी सीरियसली एट ऑल। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के लिए इट इज़ एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्योंकि अगर लेट्स से कि मक्का एकॉर्ड थोड़ा और फैल जाता है, इजिप्ट भी आ जाता है या कतर जो है, इंडिया का $200 बिलियन का ट्रेड है इन द मिडल ईस्ट और इंडिया के तकरीबन 1 करोड़ इंडियंस उस गल्फ़ कंट्रीज़ और मिडल ईस्ट में काम करते हैं। तो इंडिया हैज़ वेरी गुड रिलेशंस विद द अरब वर्ल्ड, पाकिस्तान से बहुत बेहतर। और लेकिन सिक्योरिटी अरेंजमेंट में पाकिस्तान इज़ लीडिंग, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इंडिया के साथ है। अरब मुल्कों ने इंडिया में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, खुद सऊदी अरेबिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो एक किस्म से इंटरडिपेंडेंस ऐसी आ गई कि इंडिया विल हेजिटेट टू अटैक पाकिस्तान नोइंग के इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हर्ट कर सकता है सऊदी अरेबिया। जी हाँ।